दोस्तों कोई भी एसआईपी ये सोच करके करता है कि हमें लॉन्ग टर्म में बेहतरीन रिटर्न के साथ साथ एक बड़ा कॉर्पस देखने को मिलेगा, पर लॉन्ग टर्म में कितना रिटर्न और कितना गुना कॉर्पस बनेगा, चलिए एक कैलकुलेशन से समझते हैं। मात्र 1600 रुपए मंथली का एसआईपी अमाउंट लेते हैं और देखते हैं कि लॉन्ग टर्म में यानी कि 25 साल में कितना रिटर्न और कितना गुना हमारा कॉर्पस बन जाता है। पूरा कैलकुलेशन देखिए तो ही समझ में आएगा, तो चलिए देखते हैं। तो ये रहा हमारा एक्सेल शीट। हमने यहाँ पे एसआईपी अमाउंट हमने 1600 रुपए का ले लिया है मंथली का। रिटर्न हम ईयरली 14% लेकर के चलेंगे। एवरेज ड्यूरेशन 25 ईयर्स हम लेकर के चलेंगे, यानी कि 25 साल तक का कैलकुलेशन देखेंगे। इन्फ्लेशन 5% लेकर के चलेंगे और देखेंगे कि महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद फ्यूचर वैल्यू क्या रहने वाला है और कितना गुना महंगाई बढ़ने वाला है। यहां पर आप देखिए आपको ईएस देखने को मिलेगा, यहां पर आपको एसआईपी अमाउंट देखने को मिलेगा जो कि मंथली होगा। यहां पर टोटल इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा जो कि ईयरली होगा। यहां पर टोटल रिटर्न देखने को मिलेगा जो कि ईयरली होगा और यहां पर आपको टोटल फंड देखने को मिलेगा, यह भी ईयरली होगा। यहां पर आपको मल्टीपल्स देखने को मिलेंगे कि हर 5 साल के अंतराल पे कितना गुना हमारे पैसे बन रहे हैं और यहां पर महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद हर 5 साल में क्या वैल्यू हमारे पैसे का रहने वाला है ये देखने को मिलेगा और यहां पर हर 5 साल में महंगाई कितना गुना बढ़ रहा है ये आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए पहले साल का कैलकुलेशन देखते हैं। 1600 रुपए मंथली का एसआईपी अमाउंट किया गया। टोटल इन्वेस्टमेंट एक साल में 19,200 रुपए का हो चुका है। इस पर हमें एक साल में रिटर्न देखने को मिलता है 1520 रुपए का, यानी कि टोटल फंड हमारा एक साल में तैयार हो चुका है इन्वेस्टमेंट प्लस रिटर्न मिलाकर के 20,720 रुपए, यानी कि 1.1 गुना हमारे पैसे एक साल में बन चुके हैं। लेकिन महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे तो 19,733 रुपए रह जाता है। महंगाई बढ़ा 1.05 गुना एक साल में। अब आइए पांचवा साल देखते हैं। पांचवा साल आप देखेंगे तो 1600 रुपए का जो एसआईपी था हमारा कंटिन्यू है। 96,000 रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट हो चुका है 5 साल में। रिटर्न हमारा 5 साल में बना है 43,521 रुपए का। टोटल फंड हमारा 5 साल में तैयार हो चुका है 1,39,521 रुपए, यानी कि 1.5 गुना हमारे पैसे बन चुके हैं 5 साल में। लेकिन महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू देखेंगे तो 1,10,000 रुपए के आसपास वैल्यू रह जाता है 5 साल बाद, यानी कि महंगाई बढ़ा 1.27 गुना। अब आइए 10वां साल देखते हैं। 10वां साल आप देखिए 1600 रुपए का सेम एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 10 साल में 1,92,000 रुपए का हो चुका है। टोटल रिटर्न हमारा 10 साल में बनता है 2,27,346 रुपए का, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले आपका रिटर्न यहां पे ज्यादा बन रहा है, यानी कि इन्वेस्टमेंट को पीछे छोड़ करके रिटर्न आगे निकल चुका है। टोटल हमारा फंड जो है 10 साल में बन जाता है 4,20,000 रुपए के आसपास, यानी कि 2.2 गुना से भी ज्यादा हमारे पैसे यहां पे 10 साल में बन चुके हैं। लेकिन महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे तो लगभग 2.5 लाख रुपए वैल्यू रह जाता है 10 साल बाद और महंगाई बढ़ता है 1.62 गुना। अब आप देख लीजिए 15वां साल का कैलकुलेशन। 15वां साल का आप देखेंगे 1600 रुपए का सेम एसआईपी अमाउंट कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 15 साल में 2,88,000 रुपए का हो चुका है। हमारा रिटर्न बनता है 15 साल में 6,92,000, यानी कि लगभग 7 लाख रुपए का 15 साल में। टोटल हमारा फंड 15 साल में 9,80,000 रुपए का बन जाता है, यानी कि 3.5 गुना हमारे पैसे 15 साल में बन जाते हैं। लेकिन महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे तो 4,73,703 रुपए वैल्यू रह जाता है 15 साल बाद और महंगाई बढ़ता है 2.07 गुना। अब आ जाइए 20वां साल। 20वां साल आप देखेंगे तो 1600 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू है। 3,84,000 रुपए का हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट 20 साल में हो चुका है और इस पर हमें रिटर्न जो देखने को मिलता है वो 20 साल में 17,22,154 रुपए का रिटर्न हो चुका है, यानी कि आप कह सकते हैं कि हमारे इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 4 गुना से भी ज्यादा हमारा सिर्फ और सिर्फ रिटर्न 20 साल में बना है। टोटल फंड की बात करें तो लगभग 21 लाख रुपए हमारा टोटल फंड बन जाता है 20 साल में, जो कि 5.5 गुना हमारा पैसा यहां पे बन रहा है। इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे 20 साल बाद तो लगभग 8 लाख रुपए वैल्यू रहता है, यानी कि महंगाई बढ़ा 2.65 गुना 20 साल में। अब आइए 25वां साल देखते हैं, जो कि हमारे इन्वेस्टमेंट का एकदम लास्ट ईयर है। 1600 रुपीज का जो एसआईपी अमाउंट है वो कंटिन्यू है 25वां साल भी। टोटल इन्वेस्टमेंट 25 साल में 4,80,000 रुपए का हो चुका है। इस पर हमें रिटर्न देखने को मिलता है 25 साल में 38,83,000 रुपए। राउंड फिगर में हम 39 लाख रुपए का टोटल रिटर्न कर सकते हैं 25 साल में। हमारा टोटल फंड जो है 25 साल में बन जाता है 43,63,000 रुपए। 43.5 लाख रुपए हम राउंड फिगर कर सकते हैं। मल्टीपल्स की बात करें तो 9 गुना से भी ज्यादा पैसे हमारे 25 साल में यहां पे बन चुका है। लेकिन महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद टोटल अमाउंट का वैल्यू देखेंगे 25 साल बाद तो 12,91,000, यानी कि लगभग 13 लाख रुपए वैल्यू रह जाता है 25 साल बाद। महंगाई बढ़ा 3.38 गुना। तो दोस्तों ये हमने यहां पे देखा कि मात्र 1600 रुपए मंथली का एसआईपी अमाउंट
लॉन्ग टर्म में हमारे पैसे जो है वो 9 गुना तक बना करके दे सकता है। अगर 25 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 9 गुना हमारे को पैसे बना करके देता है। अगर 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 5.5 गुना तक का पैसे बना करके दे सकता है। अगर 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 3.5 गुना तक हमारे को पैसे बना करके दे सकता है। 10 साल के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लगभग 2 गुना से भी ज्यादा हमारे को पैसे यहां पे बना करके एसआईपी दे सकता है। तो दरअसल ये है पावर ऑफ एसआईपी, जिसमें हमारे को रिटर्न जो है वो लॉन्ग टर्म में बड़ा तेजी से बढ़ता हुआ दिखता है। और इसके पीछे वजह होता है रिटर्न पे रिटर्न मिलता जाना, और रिटर्न पे रिटर्न मिलते मिलते जब लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट के मुकाबले कई गुना ज्यादा हमारा सिर्फ और सिर्फ रिटर्न बन जाता है। तो जाहिर सी बात है कि टोटल कॉर्पस तो एक बड़ा अमाउंट के रूप में बनेगा ही, जैसा कि आप 25वां साल देख सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि टाइम इज मनी वाली जो कहावत है वो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट पर बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि समय जो है वो हमें पैसे बना करके देता है। कैसे, ये आपने यहां पर देख लिया। अब देखिए, ये जो हमारा टोटल फंड बना है दरअसल ये हमारा इन हैंड अमाउंट नहीं है, यानी कि ये हमारा प्योर इन हैंड अमाउंट नहीं है। इसमें से कुछ कटौती वगैरह होता है, टैक्स वगैरह आपको देना पड़ता है। तो टैक्स वगैरह माइनस करने के बाद जो टोटल फंड है ये थोड़ा सा कम जाता है। कमता कितना है, चलिए इसका भी कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो इससे पहले हम जानते हैं टैक्स के बारे में डिटेल। तो देखिए, एसटीसीजी टैक्स 20% का लगता है अगर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और कोई कैपिटल गेन होता है। तो अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं और कैपिटल गेन होता है तो 12.5% का हम एलटीसीजी टैक्स उस पर देते हैं। और दरअसल जो हमने यहां पे कैलकुलेशन देखा है 25 साल तक का, दरअसल ये लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है, तो इस पर हमें एलटीसीजी टैक्स 12.5% का देना पड़ेगा, जो कि हम कैलकुलेट करके आगे इन हैंड अमाउंट भी देखने वाले हैं। लेकिन 1,25,000 रुपए तक जो है वो टैक्स से एग्जम्पशन हमें देखने को मिलता है। तो इससे ऊपर का जो भी प्रॉफिट बनेगा उस पर ही हमें एलटीसीजी टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा एक्सपेंस रेशियो होता है जो कि बड़ा ही मामूली सा होता है, ये भी देना पड़ता है। एग्जिट लोड भी होता है, कई सारे फंड्स में नहीं होता है। ये सारा डिटेल्स आपको आपके फंड के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अब चलिए हम टोटल प्रॉफिट में से जो है टैक्स वगैरह माइनस करने के बाद इन हैंड अमाउंट निकाल लेते हैं। तो यहां पे टोटल प्रॉफिट अमाउंट ले लेते हैं। टोटल प्रॉफिट अमाउंट वही होता है जो कि टोटल रिटर्न होता है। तो हम टोटल रिटर्न अमाउंट टोटल प्रॉफिट में हम ले लेते हैं। टोटल रिटर्न आप देख सकते हैं कि 38,83,644 रुपए है। टोटल प्रॉफिट हमारा सेम वही अमाउंट है। अब ये जो टोटल प्रॉफिट अमाउंट है इसमें से हमें सीधे सीधे एलटीसीजी टैक्स 12.5% नहीं देना है। इसमें से और भी माइनस होगा, और वो माइनस होगा टैक्स एग्जम्पशन, क्योंकि ये हमें छूट मिलता है 1,25,000 रुपए अभी करंटली मिल रहा है। बाद में हो सकता है कि मिलने के लिए 5 लाख भी मिल जाए, 8 लाख भी मिल जाए, जब जो मिलेगा वो देखा जाएगा। लेकिन जो फिलहाल 1,25,000 रुपए का है हम वही अमाउंट यहां पे लेकर के चलेंगे। तो 1,25,000 रुपए हम यहां से माइनस कर देते हैं। माइनस करने के बाद हमारा जो टैक्सेबल अमाउंट बनेगा वो 37,58,644 रुपए बनेगा। अब इस पर हमें एलटीसीजी टैक्स देना पड़ेगा 12.5% का, जो कि अमाउंट बनता है 4,69,831 रुपए। ये हमारा टैक्स देने के बाद हमारा नेट प्रॉफिट अमाउंट जो बनता है, जो कि हमारा प्योर इन हैंड अमाउंट होता है, वो 32,88,814 रुपए होता है। यह हमारा सिर्फ और सिर्फ नेट प्रॉफिट है। लेकिन अगर हम टोटल करके देखें, इन्वेस्टमेंट प्लस नेट प्रॉफिट प्लस टैक्स एग्जम्पशन, तीनों को अगर हम टोटल करेंगे तो हमारा जो नेट इन हैंड अमाउंट होगा वो और भी ज्यादा होगा। तो देख लीजिए, हम यहां पे टोटल कर देते हैं, इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट ले लिया, इसके बाद प्लस करते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट लेते हैं, इसके बाद प्लस करते हैं और टैक्स अमाउंट ले लेते हैं। जैसे ही हम टोटल करेंगे तो हमारा जो इन हैंड अमाउंट है वो 38,93,814 रुपया बनता है। अब इसमें से हमें किसी को भी किसी भी तरह का कोई खर्चा नहीं देना है। तो दोस्तों, ये हमने यहां पर एक एसआईपी का छोटा सा कैलकुलेशन देखा कि कैसे एक छोटा सा मंथली एसआईपी अमाउंट लॉन्ग टर्म में आपको कई गुना पैसे बना करके दे सकता है। जैसे कि हमने कैलकुलेशन देखा कि 9 गुना तक आपको पैसे 25 साल में बना करके दे सकता है। दरअसल ये है पावर ऑफ एसआईपी, जो कि लॉन्ग टर्म में बड़ा ही बेहतरीन तरीके से काम करता है और लोगों के लिए बड़ा ही फायदेमंद भी रहा है। तो बस यही कुछ था आज के इस वीडियो में। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।